साथ शैलेंद्र चौहान और आज हम बात करेंगे काबुल से गुहार, हमें बचा लो सरकार। मैं ये बोलना चाहता हूँ सबकी तरफ से कि भारत सरकार से, सर आप प्लीज हम सबकी मदद करिए। अफगानिस्तान पर तालिबानियों का कब्जा होने के बाद से वहां स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। अफगानिस्तान में भारत के भी कई ऐसे नागरिक फंसे हुए हैं। इनमें से कुछ लोग उत्तराखंड के भी हैं जो काबुल में फंसे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक राज्य के 150 से ज्यादा लोग अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। ये लोग लगातार अपने परिजनों से संपर्क कर वहां के हालात की जानकारी दे रहे हैं। इन नागरिकों के परिजन सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार उनके अपनों को सकुशल वापस लाए। वहीं इस मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि अफगानिस्तान में फंसे उत्तराखंड वासियों को सकुशल वापस लाने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने इस संबंध में विदेश मंत्रालय से बात कर आवश्यक कार्यवाही का अनुरोध भी किया है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। अफगानिस्तान पर हुए तालिबानियों के कब्जे के बाद से वहां हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। हालात को देखते हुए हर कोई अफगानिस्तान से भागना चाहता है। इनमें से कुछ लोग उत्तराखंड के भी हैं जो काबुल में फंसे हुए हैं। उत्तराखंड के 150 से ज्यादा लोग अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। यहाँ लोग लगातार अपने परिजनों से संपर्क कर वहाँ के हालात की जानकारी दे रहे हैं। इन नागरिकों के परिजन सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार उनके अपनों को सकुशल वापस ले आए। वहीं अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों ने एक वीडियो जारी कर सरकार से मदद की गुहार भी लगाई है। ये देखिए सर, सब फंसे हुए सर, ना यहाँ खाने को कुछ है हमारे पास, ना कुछ बैठने की व्यवस्था सही है सर हमारी। सर 4 दिन से सर हम लोग ऐसे बैठे हुए हैं, ना सो रहे हैं ना खा रहे हैं सर। परिवार टेंशन में है सर हमारा पूरा, सबका। तो सर आपसे ये वो है कि गुजारिश है कि सर हम जल्द से जल्द हमारा जो है यहाँ से रेस्क्यू किया जाए। मुझे 1 महीना हो चुका है वे, उस वक्त माहौल काफी बेहतर थे वहाँ के। अब इस वक्त माहौल बहुत खराब हो चुका है वहाँ का। तो सरकार से ये अनुरोध है कि जो हमारे साथी उधर पे फंसे हुए हैं उन्हें जल्दी से जल्दी रेस्क्यू करके इंडिया वापस अपने देश लेके आए। अभी देहरादून के 16 बंदे हैं वहाँ पर हमारी कंपनी में, और बाकी तो अलग अलग है। आपको बता दें कि इस मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि अफगानिस्तान में फंसे उत्तराखंड वासियों को सकुशल वापस लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने इस संबंध में विदेश मंत्रालय से बात कर आवश्यक कार्यवाही का अनुरोध भी किया है। वहीं कांग्रेसियों ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ज्ञापन भेजा है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र अग्रवाल ने सरकार से मांग की है कि केंद्र सरकार सभी भारतीयों को सकुशल वतन वापसी कराए। साथ ही राज्य सरकार से उत्तराखंड के सभी जनपदों में नोडल अधिकारी की नियुक्ति की मांग की है। हजारों भारतीय जो हैं हमारे अफगानिस्तान में फंसे हैं और उनकी सकुशल सुरक्षित वापसी की मांग, उसके समर्थन में हम यहाँ आज पासपोर्ट कार्यालय में उपवास पर बैठे हैं। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम, माननीय विदेश मंत्री के नाम एक ज्ञापन पासपोर्ट अधिकारी जी को दिया है, जिसमें हमने उत्तराखंड के लोगों की सूची भी उन्हें उपलब्ध कराई है जो हम सूची प्राप्त कर सके। और हमारी सीधे मांग है कि प्रधानमंत्री जी, विदेश मंत्री जी डिप्लोमेटिक चैनल का उपयोग करें या अंतर्राष्ट्रीय जो भी मंच है उसका उपयोग करते हुए और हमारे भारतीयों की, उत्तराखंड के जो लोग फंसे हैं उनकी सकुशल सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जानी चाहिए। सरकार की पूरी नजर अफगानिस्तान की हाल की घटनाओं पर है। बड़ी बारीकी के साथ सब चीजों को देखा जा रहा है और अब भारत के नागरिकों की हर कीमत पर सुरक्षा हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में करे। कुल मिलाकर अफगानिस्तान में बिगड़े हालात से भारत की चिंताएं भी काफी बढ़ गई हैं। हालांकि केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है जिससे सभी भारतीयों को सकुशल भारत वापस लाया जा सके, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में भारतीयों के अफगानिस्तान में फंसे होने से सरकार पर काफी दबाव बढ़ गया है। ऐसे में उत्तराखंड के सभी 150 से ज्यादा लोग अफगानिस्तान में फंसे हैं। इन सभी के परिजन सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। देखना होगा कि कब तक सभी भारतीयों की सकुशल वापसी होती है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट।
देंगे, सहयोग करेंगे। इसी आशा से मैं ये बोलना चाहता हूँ सबकी तरफ से कि भारत सरकार से, सर आप प्लीज़ हम सबकी मदद करिए। तमाम सारे भारतीय वहां फंसे हुए हैं। हालांकि सरकार की लगातार कोशिश है। कल भी 2 बार विमान वहां से आए हैं, एक जामनगर आया, एक इंडियन एयरबेस आया, और सरकार की पूरी कोशिश है जितने भी भारतीय वहां फंसे हैं उनको सकुशल वापस लाया जा सके। लेकिन जो वीडियो ये आया है काफ़ी हैरान करने वाला है। उत्तराखंड वासी हैं जिन्होंने वीडियो भेजा है, और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि भूखे हैं और लेटने की जगह नहीं, और जिस कमरे में बैठे हैं काफ़ी सारे लोग वहाँ मौजूद हैं, तो बहुत अजीब है जिस तरह से वो वहाँ पर गुजारा कर रहे हैं। बहुत डराने वाली तस्वीर है कि एक ही कमरे में इतने ज़्यादा लोग मौजूद हैं और जो खाने को जिनके पास नहीं है। और इस वीडियो के बाद जो उत्तराखंड के लोग हैं जिनके काफ़ी सारे परिवार ऐसे हैं जिनके सदस्य उत्तराखंड के वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, तो काफ़ी परेशान है वहाँ के लोग। और उत्तराखंड के तमाम सारे लोगों का ये कहना है सरकार जल्द से जल्द उनकी मदद करे, उनके जो परिवार के सदस्य हैं उनको सकुशल भारत लाया जाए। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आश्वासन दिया है कि वो सरकार के संपर्क में हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि सकुशल सबकी वापसी कराई जाए। लेकिन ये वापसी कब तक हो पाएगी ये एक सवाल बना हुआ है, क्योंकि जो वीडियो जारी हुआ है उसमें जैसा कहना है युवक का कि हमने कुछ खाया नहीं, हम भूखे हैं और लेटने की भी व्यवस्था नहीं है, तो एक हैरान करने वाला ये वीडियो है, डराने वाला है कि आखिर वो कब तक ऐसे गुजारा कर पाएंगे। हालांकि जो तालिबान है जिसका पूरा नियंत्रण हो गया है अफगानिस्तान पर, उसका ये कहना है हम किसी भी तरह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन उस पर विश्वास किया जाना भी बहुत मुश्किल है। उस पर कैसे विश्वास करें, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ सुभाष बड़थवाल हैं, भाजपा नेता हैं, सर स्वागत है आपका। हमारे साथ सुरेंद्र अग्रवाल हैं, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, सर आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ ब्रिगेडियर गोविंद सिंह डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और साथ ही साथ आप जो है 26/11 जो आतंकी हमला मुंबई में हुआ था तो ताज होटल में रेस्क्यू कमांडर भी थे, सर आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ पीसी थपलियाल हैं, महासचिव पूर्व सैनिक संघ के, सर आपका भी स्वागत है। सबसे पहले सुभाष जी आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से वीडियो आया है काफी हैरान करने वाला है। जो युवक सुरक्षा की मांग कर रहा है उसका कहना है किसी तरह हमें भारत वापस लाया जाए, और उसने खाना भी नहीं खाया हुआ है, बैठने की जगह भी नहीं है। कब तक सरकार उन सबको सकुशल वापस ला पाएगी? देखिए, भारत सरकार की पूरी निगाहें और जो कूटनीतिक जो है नजर रखनी चाहिए अपने नागरिकों के संदर्भ में अफगानिस्तान के अंदर, एक एक व्यक्ति के लिए जो है भारत सरकार चिंतित है। और जो पर्दे के पीछे कूटनीतिक प्रयास होते हैं ऐसे अवसरों पर, क्योंकि ये अप्रत्याशित स्थिति है, इस तरह के घटनाक्रम बहुत कम जो है देखने को मिलते हैं। जिस प्रकार एक जो है चलती हुई लोकतांत्रिक सरकार जो अमेरिका की सहायता से वहां पर चल रही थी अशरफ गनी की, वो ध्वस्त हुई। और तालिबान लगातार जो है जिस प्रकार से दोहा समझौतों के पश्चात फिर कुछ लोकतांत्रिक जो है चेहरा ओढ़ते हुए कुछ दुनिया के मुल्कों के साथ वार्ता करते हुए वो जब यहाँ पर आरूढ़ हुए, तो उससे पूर्व में ही जो है भारत सरकार को आभास था कि इस तरह की परिस्थितियां आ सकती हैं। और इसलिए बहुत सारे प्रयास जो है वो कूटनीतिक जो है सरकार की तरफ से हुए हैं, जिनका खुलासा सरकार नहीं भी कर सकती है। और इसलिए ये आश्वस्त करती है सरकार कि जो है एक एक नागरिक, देखिए कल जो है करीब 150 लोगों को वहां से लिफ्ट कराकर जो है भारत की धरती पर लाया गया वापस, भारत के नागरिकों को। आपने देखा कि अभी जो ई वीजा जो उसकी जो शर्तें थी उसको कम किया गया, आसान किया गया। और सभी धर्मों के जो लोग जो है शॉर्ट 6 माह तक के जो है वीजा पर भारत आना चाहते हैं उसका सरलीकरण किया गया, इस दिशा में प्रयास किया गया। इसके अलावा जो हमारा विदेश मंत्रालय है वो लगातार जो है प्रयास कर रहा है, जो इस समय वहां पर शासन पर काबिज हुए हैं जो ताकत वहां पर, उसके लोगों के साथ भी जो है फ्रंट डोर और बिफोर बिहाइंड द डोर जो है सरकार की बात चल रही है। और मुझे लगता है कि देखिए स्वयं जो लोग वहां पर आए हैं सत्ता में, जिन्होंने जो है वहां अफगानिस्तान को अपने हाथों में लिया, उनकी तरफ से भी जिस प्रकार के बयानात आ रहे हैं, मुझे लगता है कि ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और हम अति शीघ्र शायद कुछ ही दिन में जो है अपने सभी नागरिकों को जो है भारत वापस लाने का काम और सभी को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का काम सरकार अंजाम
तक ला देगी। ठीक है, लेकिन सवाल ये कुछ ही दिन, क्योंकि जैसे हालात हैं ज्यादा दिन रुकना भी ठीक नहीं है। हालांकि सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द उनको सबको, जितने भी भारतीय सबको सकुशल स्वदेश वापसी कराई जाए। हमारे साथ सुरेंद्र अग्रवाल हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। सुरेंद्र जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं, जैसा कि हमारे भाजपा प्रवक्ता ने कहा और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकारी कोशिश है वो जल्द से जल्द सबको वतन वापसी कराएगी? देखिए, हम सब लोग चिंतित हैं। हमारे तमाम भारतीय भाई जो हैं अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। और एक बात तो है जो लगती है कि दोहा बातचीत का जो दौर चला था वो कहीं ना कहीं हम भारतीयों की वापसी कैसे होगी ये कैसे नजरअंदाज किया गया। एक बार और स्पष्ट हुई है कि हमारा इंटेलिजेंस का फेलियर तो यह है कि हम अफगानिस्तान की सिचुएशन का आंकलन करने में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार असफल रही है। कभी 40 दिन की बात हो रही थी, कभी 30 दिन की वापसी की बात हो रही थी, और ये कहीं ना कहीं ये आंकलन में कमी रही है। हमने आज उत्तराखंड में और देहरादून में विशेष रूप से पासपोर्ट कार्यालय में उपवास कर माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय विदेश मंत्री जी को एक ज्ञापन भेजा है और उसमें ये उनसे अनुरोध किया है कि उत्तराखंड के 13 जिलों में नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाए जो अफगानिस्तान में फंसे हुए लोगों की उनके परिवार से बातचीत करा सके, उनकी सुरक्षित सकुशल वापसी सुनिश्चित करा सके। इन तमाम बिंदुओं में हमने प्रधानमंत्री जी का ध्यान खींचा और हमने ये भी अनुरोध किया है कि कूटनीतिक मंचों का पूरा उपयोग करें, अंतर्राष्ट्रीय मंच जो हैं उन सब का उपयोग करते हुए हम तमाम भारतीयों की जो सुरक्षित वापसी है वो सुनिश्चित की जाए। और हमने आज पासपोर्ट कार्यालय में देहरादून के उत्तराखंड में फंसे हुए अफगानिस्तान में कुछ लोगों की सूची भी सौंपी है और इस निवेदन के साथ सौंपी है कि वो उनके परिवारों से उनकी बातचीत कराने का प्रयास करें। ये अनुरोध हमने माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय विदेश मंत्री जी से भी किया है आज। लेकिन सुरेंद्र जी, कहीं ना कहीं ये नहीं लगता जब अमेरिकी जो फौजें वापसी की थी पिछले महीने जुलाई के महीने में अमेरिका ने अपनी फौज को वापस बुला लिया था, उसके बाद ऐसा नहीं लग रहा था कि अब चीज़ें बदलने वाली हैं, तालिबान फिर से एक्टिव हो जाएगा? अगर उसी समय से कोशिश करते वापसी की जितने भी भारतीय नागरिक हैं तो शायद ये स्थिति ना होती। थोड़ी देर आपको अभी अपने शब्दों में ही बताया है कि दोहा बातचीत का दौर चला था, उसमें ये चीजें तय होनी थी कि अफगानिस्तान से यदि अमेरिका की फौजें, अमेरिका की सेना वापस करेगी तो क्या क्या परिस्थितियां आएंगी। ऐसे अवसर पर कूटनीतिक स्तर पर हमारे विदेश मंत्रालय क्या कर रहा था, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही थी, उन्होंने भारतीयों की वापसी की, सुरक्षित वापसी की कल्पना क्यों नहीं की? उस दौर की जो बातचीत थी उसमें ये मुद्दे क्यों नहीं उठाए लेकिन सर लेकिन ये किसी को नहीं पता था ना तालिबान इतनी जल्दी एक्टिव हो जाएगा। ये तो इंडिया क्या बाकी जो तमाम सारे मुल्क हैं उनका भी ये कहना है कि किसी ने नहीं सोचा था तालिबान इतनी जल्दी एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि फौज जो संख्या थी फौजों की, जो हथियारों की, हर चीज में जो अफगान सरकार है उनसे बहुत ज्यादा था। चाहे सैनिक की बात करें, चाहे वेपन्स की बात करें, हर चीज में मजबूत स्थिति में थी अफगान सरकार। किसी ने नहीं सोचा था कि तालिबान इतनी जल्दी सब कुछ हथिया लेगा और सब नियंत्रण उस पर हो जाएगा। फिलहाल आप सभी हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी खबर इस बीच लखनऊ से आ रही है। लखनऊ से बड़ी खबर, कई महीनों से कर रहे 22,000 शिक्षक भर्ती की मांग, अभ्यर्थियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा है इको गार्डन। शिक्षक अभ्यर्थियों का विधानसभा गेट पर प्रदर्शन देखने को मिला। विधानसभा गेट नंबर 3 पर यह धरना प्रदर्शन किया गया है। शिक्षक अभ्यर्थियों का विधानसभा के सामने प्रदर्शन देखने को मिला है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा गेट नंबर 3 पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों ने ये प्रदर्शन किया है। कई महीनों से कर रहे हैं 22,000 शिक्षक भर्ती की मांग, अभ्यर्थियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर इको गार्डन भेजा है। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों का विधानसभा गेट पर प्रदर्शन देखने को मिला, जिसके बाद उन्हें पुलिस ने हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया है। विधानसभा गेट नंबर 3 पर यह प्रदर्शन किया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, तमाम सारी
अभ्यर्थी हैं जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों ही शामिल हैं। जिसके बाद पुलिस ने वहां पर उन्हें हिरासत में लिया और इको गार्डन भेज दिया है। 22,000 शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज़ आपको दिखा रहा है, जहां पर अभ्यर्थियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया है। हो जाएगा मीडिया उनका अंदर न करो इसलिए हमने बता दिया ना। हो जाएगा मीडिया उनका अंदर न करो इसलिए हमने बता दिया ना। वापस अपने कार्यक्रम में आएंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। संकल्प ये हमने लिया, हर काम को पूरा करे, वंचित कोई ना अब रहे, ये लक्ष्य हम पूरा करें। संकल्प है, संकल्प है, संकल्प है। ना अब कोई पिछड़ा रहे, ना अब कोई लाचार हो, हर वर्ग का उत्थान हो, सबको सभी अधिकार हो, जो सबसे हो पीछे खड़ा, हम साथ में उसके रहे। संकल्प है, संकल्प है, संकल्प है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दो भूमि का दंगल, जहां हम बात कर रहे हैं काबुल में फंसे भारतीयों की, जिनमें उत्तराखंड वासियों की भी बहुत ज्यादा संख्या है। वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ ब्रिगेडियर गोविंद सिंह जी हैं। गोविंद सिंह जी, आपके पास ही आएंगे। जैसा ब्रेक से पहले अभी हमारे जो कांग्रेस प्रवक्ता है उनका कहना है कि सरकार ने पहले बात की थी, लेकिन जो कूटनीति की जो है वो ठीक नहीं बात नहीं हो पाई और वो समझ नहीं पाए कि ऐसा हो जाएगा। बहुत जल्दी तालिबान ने नियंत्रण कर लिया, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। देखिए, अगर आप जो लेटेस्ट सिचुएशन को समझे, ये हमारा नहीं बाकी पूरे दुनिया में इतना जल्दी उम्मीद नहीं थी कि तालिबान जो है काबुल के दरवाजे पे इतनी जल्दी पहुंच जाएगा। अमेरिका भी सोच रहा था कि तकरीबन 3 महीने लग जाएंगे वो काबुल को कैप्चर करते हुए, और अमेरिका फुल्ली विड्रॉ नहीं हुआ था। 31 अगस्त तक उन्होंने विड्रॉ होना था। पर इसमें जो सबसे बड़ी हैरानी की बात हुई, जिस तरह से अफगान आर्मी ने सरेंडर कर दिया विदाउट फाइट किए हुए। उनके 3 लाख के करीब फौज है, उन्होंने कोई किसी किस्म की फाइट नहीं दी। इस वजह से जितने भी लोगों ने कैलकुलेशन की थी वो सारी फेल हो गई। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जो अब की बार के तालिबान है
वो पहले वाले तालिबान से बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं। पहले वाले बिल्कुल जैसे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी वैसे ऑर्गेनाइजेशन टाइप थे कि जिनका डिप्लोमेटिक जो है राजनीति और जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है उसके बारे में उनको ज्यादा नॉलेज नहीं था कि इसकी इम्प्लीकेशन क्या है। अब काफी देर से बातचीत चली आ रही थी, दोहा में थी, मॉस्को में हुई, कई जगह हुई और कई इंटरनेशनल प्लेयर्स में इन्वॉल्व हो गए, चाहे रशिया है, चाइना है या बाकी मुल्क है। उससे उनका कांटेक्ट तालिबान से बना रहा, बातचीत होती रही कि अगर ये ट्रांसफर होनी है, पावर कैसे होनी है, तो एक किस्म से कनेक्शन बना था, बातचीत बनी हुई थी। जहां तक भारत का रोल था उसमें पाकिस्तान की पूरी कोशिश रही है कि भारत इसमें कहीं सामने उभर के ना आए, पर बैकडोर चैनल से भारत का तालिबान के साथ कांटेक्ट था। कई जगह भारत को एक ऑब्जर्वर के तौर पे बुलाया गया था। अगर ऑब्जर्वर के तौर पे बुलाया गया था तो वहां जो जितनी पार्टीज थी उनको एक्सेप्टेड था कि भारत आएगा, आना चाहिए, भारत का एक पर्टिकुलर रोल है। और अगर आप उनकी स्टेटमेंट देखें, जो उनके प्रवक्ता की स्टेटमेंट आई है, वो कह रहा है कि वो चाहते हैं कि भारत अपना जो वहां सहयोग का कार्रवाई है उसे करता रहे। ये दूसरी बात है। तो इसका मतलब है कि जो हमारे लोग वहां फंसे हैं उनको निकालने में कितनी मुश्किलात होगी या नहीं होगी। अगर आप देखिए जो अभी हमारे 150 के करीब आए हैं, डिप्लोमेट आए हैं, आईटीबीपी के जवान आए हैं, ये अमेरिका के साथ भी बातचीत थी हमारी और तालिबान ने उनको एस्कॉर्ट करके लाया। इसका मतलब तालिबान भारत के साथ भी कोऑपरेट कर रहा है। जो बचे हुए भारतीय हैं उसमें कुछ समस्याएं हैं जी। सारे भारतीय जो भारत का दूतावास है उसके पास रजिस्टर नहीं है और कुछ लोगों के पास पासपोर्ट नहीं है जो उनके जो एम्प्लॉयज थे उन्होंने रखे थे। अभी सबसे पहले प्रायोरिटी थी कि जो डिप्लोमेट्स हैं, राजनीतिज्ञ हैं या दूतावास के कर्मचारी, उनको लाना, नेक्स्ट फेज में बाकियों को लाना, उनका आइडेंटिफाई करना, उनको इकट्ठा करना और उनको एयरपोर्ट के पास लाना। ये प्रोग्रेसिवली होगा। सर, विश्वास किया जा सकता है तालिबान पर, जिस तरह से वो कह रहा है कि भारत के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं और हम कभी नहीं ऐसा करेंगे कि भारत के नागरिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हालांकि अभी तक ऐसा कोई घटनाक्रम देखने को नहीं मिला है कि नुकसान पहुंचाया गया हो, लेकिन क्या आगे भी ऐसी स्थिति रहेगी? कितना विश्वास किया जा सकता है? देखिए, अभी ऐसा है कि अभी हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी की विंडो है अगले कुछ महीने हैं। अभी तालिबान का जोश चला हुआ है, पर जो अगर आप अफगानिस्तान के बारे में पढ़ें तो आपको लगेगा कि अफगानिस्तान किसी के कंट्रोल में नहीं रहा है। चाहे भारत दुनिया की पावर है या अफगानिस्तान के अपने लोगों के कंट्रोल में नहीं रहा है। वहां कई ग्रुप्स हैं। अगर आपने खबर सुनी होगी तो नॉर्दर्न अलायंस जो है, मसूद का जो पहले पंशीर का जिसको लॉयन कहते थे, उसके बेटे ने वहां उन नॉर्दर्न अलायंस का झंडा खड़ा कर दिया। नंबर एक बात। नंबर दो बात, जो ये 3 लाख फौज है जो बगैर लड़े सरेंडर कर गए क्योंकि उनको अपनी लीडरशिप पे भरोसा नहीं था। अब ये लोग कुछ प्रो तालिबानी भी बन सकते हैं, पर कुछ लोगों के दिल में तालिबान के खिलाफ जो नफरत है, ये लोग यूनाइट होंगे, चाहे 10% हो, चाहे 20% हो, चाहे 30% हो, तो ये उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहेंगे जो एंटी तालिबान है। तो कुछ महीनों के बाद अफगानिस्तान में क्लेश शुरू हो जाएंगे। और अभी जो 2-3 महीनों की हमारे पास विंडो है, इसमें तालिबान अपनी इमेज बनाने में लगा हुआ है दुनिया के सामने, क्योंकि उन्हें पता है कि सरकार चलाना इतना आसान नहीं है अगर मुल्क उनका साथ ना दे। अगर वो किसी किस्म की कार्रवाई करते हैं, अमेरिका भी उनको बहुत खौफ है कि अमेरिका फौज नहीं है उधर, अमेरिका के पास जो वेपन की टेक्नोलॉजी है जो उनका नुकसान करते हैं, बहुत कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो भारत सरकार के लिए बहुत जरूरी है, अपने भारतीयों को आइडेंटिफाई करना कहां बैठे हैं, उनको वहां से सेफ जोन में लाना और फिर सेफ जोन से फ्लाइट के जरिए लाना। अगर हम जैसे कह रहे हैं तकरीबन 1000 के करीब है और तकरीबन 170 के करीब उत्तराखंड से लोग हैं, तो 1000 को लाने के लिए भी अगर आप 100-150 को एक फ्लाइट में लाएं तो कम से कम 10 फ्लाइट चाहिए कम से कम। और भारत ही नहीं, सारे मुल्क के बाकी मुल्कों के लोगों को भी वापस आना है। तो ये प्रोग्रेस अगर हम चाहें कि भी ओवरनाइट हो जाएगी, नहीं, इसको तकरीबन 1 महीना लग सकता है जब हम ले आएंगे, क्योंकि तालिबान
लेकिन सर चिंता इसी बात की, अगर ज्यादा समय होगा कहीं फिर से स्थितियां जो हैं वहां खराब ना हो जाएं और फिर उसके बाद और मुश्किलात का सामना देखना पड़े। हमारे साथ पीसी थपलियाल जी हैं, महासचिव हैं पूर्व सैनिक संघ के। पीसी थपलियाल जी, क्या लगता है कितनी जल्दी वापसी हो पाएगी? देखिए, जो सिचुएशन है ये उतनी डरावनी नहीं लग रही है जितनी इराक में थी, जितनी हमने पहले बांग्लादेश में देखी थी 71 वार के टाइम पे। यहाँ पे स्थिति ऐसी लग रही है जो अभी हाथ में है, लेकिन जो सरकार जिस तरह से व्यवहार कर रही है, एक्शन कर रहे हैं, वो बहुत सही दिशा में नहीं लग रहे, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले अपने जो एम्बेसी वाला स्टाफ था उसको बाहर कर दिया, अब वो उसको हिंदुस्तान में लेके आ गए। अब इनकी दूसरी चिंता क्या है कि इन्होंने अभी अभी जो हिंदुस्तान में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बनाया था, अब उसकी पूरी टेस्ट पॉइंट पे उसको डालने जा रहे हैं, और उस टेस्ट पॉइंट के तहत ये इमरजेंसी वीजा, यानी इनके लिए अफगानिस्तानी लोग भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने हमारे लोग वहां पे आज जो चिल्ला रहे हैं कि हमें बचाओ बचाओ, क्योंकि स्थिति बिल्कुल वहां पे आर्थिक जो स्थिति है वो टूट चुकी है, कोलैप्स हो चुकी है। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे वो यहाँ के एम्प्लॉय थे वो उनकी भूख से मरने की नौबत आ गई है, और उनके लिए कोई भी ऐसा रास्ता नहीं दिख रहा है जो उनको एक रास्ता दिखा सके, जो उनकी मदद के हाथ, जिस तरह से इराक के समय में आपने देखा था कि जनरल वीके सिंह और सुषमा स्वराज की जोड़ी ने जो काम किया था वो इतना सराहनीय था कि देश बिल्कुल आश्वस्त था कि हमारे जितने भी लोग वहां पे हैं उनके वो सुरक्षित हाथों के द्वारा हिंदुस्तान में लाए जाएंगे। लेकिन इस समय ऐसे हाथ वहां पे नजर नहीं आ रहे हैं, और सरकार बिल्कुल उनको ये है कि साहब बड़े लोगों को लाओ, और जो छोटे कमरे में बैठे हुए लोग चिल्ला रहे हैं, मेरे को लगता है उनका सुनने वाला नहीं है। लेकिन भगवान का शुक्र ये है कि जो तालिबानी ग्रुप इस समय वहां पे पावर किया है वो इतना खूंखार नजर नहीं आ रहा। लेकिन पीसी सर, अभी कुछ देर पहले खबर आई जो राष्ट्रपति पद को लेकर वहां पर दो फाड़ नजर आ रहा है। तालिबान के जो नेता हैं, जो अब्दुल्ला बरादर हैं, उनके अलावा जो दूसरे नेता हैं, आपस में ही दो फाड़ हो गया है कि वो कह रहे हैं हम राष्ट्रपति बनेंगे, वो कह रहे हैं हम राष्ट्रपति बनेंगे। पता चला इन्हीं में आपस में झगड़ा ना शुरू हो जाए और हालात और भी खराब हो जाए। तो कोशिश तो ये करनी चाहिए जल्द से जल्द वापसी कराई जाए, नहीं तो फिर और ज्यादा समस्याएं पैदा हो सकती हैं। ये बिल्कुल सही बोला आपने, लेकिन सरकार का जो टारगेट देखिए आप, सरकार अफगानियों को यहाँ लाना चाहती है, अपने लोगों को उतना तवज्जो नहीं दे रही है। उनको अपने लोगों को सबसे पहले तवज्जो देनी चाहिए, और तब वो सोचना चाहिए कि साहब हमने जो अन्य लोग हैं तब उनको लाए, क्योंकि हमारी स्थिति भगवान, आप देखिए, आप अभी तक एयरपोर्ट वहां ऑपरेशनल है, और हमारी सर्विसेज जो है एयर की वो उतनी ज्यादा इन्होंने फोर्स नहीं किया वहां पे। आई डोंट नो क्यों। इस समय तो एयरफोर्स लग जानी चाहिए थी वहां पे, और हमारी जो नेवी है वो ऑपरेशनल हो जानी चाहिए थी। ये आर्म फोर्सेस का बिल्कुल भी सहारा नहीं ले रहे हैं वहां पे। और जो तालिबान है वो कोऑपरेटिव है, वो कह रहा है कि हिंदुस्तान के लोग जो यहाँ पे काम कर रहे हैं वो बदस्तूर अपना काम करते रहे, ये बड़ी बात है। लेकिन जो इंटरनल जो झगड़ा शुरू हो रहा है वो हमारे ब्रिगेडियर साहब ने सही कहा कि इसमें थोड़ा समय लगेगा, इतना ज्यादा ये आग नहीं पकड़ेगा, क्योंकि वो खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि वो जो लड़ाकू हैं उनको खुद ही ये दिशा दिग्भ्रमित है वो, लेकिन इतना दिग्भ्रमित नहीं है कि वो बहुत बड़ी खून की नदियां बहने लग जाएं वहां पे। उनके छोटे मोटे छिटपुट संघर्ष हो सकते हैं, लेकिन बड़े युद्ध की संभावना अभी नहीं है वहां पे। स्थिति लगभग बहुत डरावनी नहीं है। बिल्कुल, जैसा कि एक खौफनाक चेहरे के लिए जाना जाता था, एक कट्टरवादी के लिए जाना जाता, तालिबान खून खराबे के लिए जाना जाता था, ऐसा भी देखने को नहीं मिल रहा है। एक सुकून की बात है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि सरकार चिंतित है, अफगानी नागरिक जो वहां पे उनके लिए ज्यादा चिंतित है, अपने लोगों के लिए चिंतित कम है। इसी सवाल के साथ हम आएंगे, हमारे साथ सुभाष बड़थवाल जी हैं बीजेपी से, उनसे जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक का वक्त है, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।